माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जो जन आंदोलन खेला शुरू किया गया है, उसके तहत हर दिल में देश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का अनावरण आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें अनावरण में लोगो, मैस्कॉट, मशाल, एंथम, जर्सी जैसी का अनावरण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्री सूचना एवं प्रसारण और युवा कल्याण एवं खेल भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर जी, गर्मामयी उपस्थिति के रूप में गिरीश चंद्र यादव जी जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश हैं, के आतिथ्य में ये अनावरण आज किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश से लगभग जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें 200 विश्वविद्यालय से लगभग 4705 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 21 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ ही श्री अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आ गए हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं श्री नवनीत सहगल जी और परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश श्री दयाशंकर जी। कुछ ही क्षणों में अनावरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और श्री अनुराग ठाकुर जी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और खचाखच भरे इस सभागार में आज हम लोग लोगों का मैस्कॉट इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश के आयोजन के संदर्भ में इसके लोगो, एंथम, जर्सी, मैस्कॉट और मशाल के अनावरण समारोह में हम आप सभी का पूरे जोश और उमंग के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विशेष रूप से माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा कार्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को और गरिमा प्रदान की। उत्तर प्रदेश की ओर से आपको प्रणाम। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका सानिध्य और सामिप्य हमें सदैव एक नई ऊर्जा देता है। उन्हें भी हम सब की ओर से प्रणाम। साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं माननीय परिवहन मंत्री माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी, हम उनका भी तालियों के प्रणाम से स्वागत करते हैं। हमारे माननीय खेल मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी भी यहाँ विराजमान हैं, आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ उसका भी स्वागत। खेल का जीवन से बहुत गहरा संबंध है। व्यक्तित्व विकास के साथ साथ वो राष्ट्र के विकास में भी सहयोगी है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया का आह्वान किया। हमारा परम सौभाग्य और गौरव है कि आज ये तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। मैं सबसे पहले अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगी। मैं माननीय खेल मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध करूँगी कि हम सब की ओर से माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। वो हमारे मेहमान हैं, इसलिए पहले उनका स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, उनका अनुरोध है। ये लखनऊ शहर है, पहले आप पर चलता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का स्वागत। ये हमारे संस्कार हैं। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्था को बनाए रखें। और अब हम माननीय खेल मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करें। खेलो 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 खेलो, हक अपना। माननीय खेल मंत्री जी। खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम
2022 के लोगो, मैस्काट, मसाल, एंथम और जर्सी अनावरण कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, मंच पर उपस्थित खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भारत सरकार, हम सब के अभिभावक, जिनके नेतृत्व में खेल विभाग निरंतर नई ऊंचाइयों तक जा रहा है, ऐसे माननीय अनुराग ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री, हम सब के बड़े भाई आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे अपर मुख्य सचिव आदरणीय नवनीत कुमार सहगल जी और खेल निदेशक आदरणीय आरपी सिंह जी एवं सभी सम्मानित अधिकारीगण, मैं यहाँ पर उपस्थित इस हाल में हमारे सभी खिलाड़ी भाई और 200 यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, मैं आज के इस अवसर पर अपने खेल विभाग की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण भारत सरकार का, और इसी के साथ साथ मैं जो है परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर जी का पूरे खेल विभाग की ओर से, अपने हृदय की गहराई की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में दिनांक 25 मई 2023 से लेकर 3 जून 2023 तक प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं गौतम बुद्ध नगर तथा दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत भारत के 200 विश्वविद्यालय के लगभग 4,705 खिलाड़ी 21 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। उक्त प्रतियोगिता के अंतर्गत 850 तकनीकी स्टाफ और 950 खेल तकनीकी स्टाफ, 1200 वॉलेंटियर तथा 500 खेल से संबंधित वॉलेंटियर द्वारा उक्त प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। आयोजित होने वाले 21 खेलों का आयोजन प्रदेश के 4 जनपदों में होंगे और उसी के अंतर्गत जो है ये आयोजन प्रारंभ होगा। आज हमारा जो लोगो, मैस्काट और मिसाल एंथम जर्सी का अनावरण हुआ है, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में खेलों को एक तरह से जागरूक करने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन का कार्यक्रम है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खेल की दिशा में नए नए ऐतिहासिक कदम उठा। मैं जिक्र करना चाहता हूं इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई खेल नीति नहीं बनी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा में आज हमारा उत्तर प्रदेश एक नई खेल नीति के साथ आया हुआ है। और उत्तर प्रदेश में इस नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों के बहुत से उनके जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, खेल की सुविधाओं, कैसे खेल को आगे बढ़ा सके, इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये खेल नीति बनाई गई। आज के इस अवसर पर मैं इस आयोजन जो उत्तर प्रदेश में हम सबों को बहुत बड़ा आयोजन करने का अवसर मिला है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और माननीय खेल मंत्री युवा कल्याण भारत सरकार जी का मैं बहुत ढेर सारा उनका जो है इस अवसर प्रदान करने के लिए बहुत ढेर सारा उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये अवसर उत्तर प्रदेश को दिया है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सभी अतिथियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भारत सरकार मंत्री खेल एवं युवा कल्याण जी का, हमारे परिवहन मंत्री जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सचमुच आज का ये उत्तर प्रदेश
उत्सवों का उत्तर प्रदेश है, महोत्सवों का उत्तर प्रदेश है, और इसीलिए अमृतकाल में इसी उत्तर प्रदेश में खेल के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। और अब बारी है लोगों के लॉन्चिंग की। जहाँ जन्मे राम, जहाँ जन्मे देवेश, ऐसी पावन भूमि है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक स्वर्णिम विरासत की पृष्ठभूमि में विकास के नए कलेवर में समृद्धि और प्रगति की रोशनी में जगमगा रहा है हमारा नया उत्तर प्रदेश, जो अब पूरी तरह से तैयार है खिलाड़ियों में जोश भरने को, खेलों के रंग में स्वयं को रंगने को। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इसके लोगों का अनावरण करें। ये है पावन धरा राम की, मुरली की गूंज भी है यहाँ श्याम की। भोले का बजता है डमरू डम डम डम, यहीं पर तो है पवित्र संगम। विकास का पहिया भी यहाँ भागे तेज रफ्तार, नित नए इंफ्रास्ट्रक्चर से बह रही प्रगति की बयार। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर है अब तैयार, देखने जोश खिलाड़ियों का और खेलो इंडिया की हुंकार। आस्था और विकास की माटी पर चढ़ेगा अब खेलों का रंग। आओ खेलो, जम के खेलो उत्तर प्रदेश के संग। उम्मीदों की इस धरा पर चलिए नया रंग जमाते हैं। खेलो इंडिया, दिल से खेलो इंडिया का नया धुन सब गाते हैं। खेलो खेलो हक अपना। और अब बारी है एंथम के शुभारंभ की। एंथम वो गीत है जिसमें युवाओं के सपने हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा है और राष्ट्र प्रेम की भावना है। इस एंथम को आशीर्वाद मिला है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी। मैं माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस एंथम का शुभारंभ करें। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। आज खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। खेलो
नमस्कार। उत्तर प्रदेश तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी खिलाड़ियों का, प्रशिक्षकों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। आइए, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, हर दिल में देश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उत्तर प्रदेश, हर दिल में देश। उत्तर प्रदेश जहां है हर दिल में देश। और अब समय है जर्सी के लोकार्पण का। जर्सी सिर्फ एक पोशाक नहीं, ये एक ऐसी पोशाक है जो पहनने वाले को साहस और शक्ति के साथ, पुरुषार्थ के साथ विजयी होने के संकल्प को बल देती है। जो खिलाड़ी इसे पहनता है उसके साथ पूरे देश का विश्वास, गौरव और आशीर्वाद शामिल हो जाता है। मैं माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर जर्सी का भी उद्घाटन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय खेल मंत्री महोदय, ये सुंदर जर्सी जिसमें देश का गौरव और स्वाभिमान जुड़ा है, जिसके एक एक धागे में देश के लिए सब कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ा है, जो एक खिलाड़ी का सौंदर्य भी है और गर्व भी। मैं 4 खिलाड़ियों को आमंत्रित कर रही हूं जो इस जर्सी को पहनकर आपके सम्मुख आएंगे। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी सुश्री वंदना कटारिया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित बास्केटबॉल के खिलाड़ी श्री विशेष भृगुवंशी। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित एथलीट सुश्री अन्नू रानी। और उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी श्री दानिश मुस्तफा। इन सभी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो समय कम पड़ जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत। खेलो खेलो, हक अपना। एक सुंदर सी फोटो इस यादगार पल के लिए इन खिलाड़ियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब बारी है मैस्कॉट के लॉन्चिंग की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पर प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। हमारा वन्य जीव राज्य जीव बारहसिंघा और राज्य पक्षी सारस वन संपदा के अनमोल रतन हैं। वनस्पतियों का सम्मान और मृग जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा का कौशल और साथ ही प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा, ये हमारा संस्कार भी है और नीति भी।
इन्हीं गुणों को अपने में लिए हुए है। मैस्कॉट जीतू, जिसे हम शुभंकर भी कहते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर जीतू का आह्वान करें। संस्कृति और महान इतिहास को अपने में संजोए प्रगति पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश आज हर दिशा में अपनी चमक बरकरार रखे है। ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश के हरे भरे जंगलों में हमारा प्यारा राज्य जीव बारहसिंगा उत्तर प्रदेश की वन्य संपदा का अनमोल रत्न है। बारहसिंगा, जिसमें वनस्पति के प्रति सम्मान की नीति है, अपने मृग परिवार को सुरक्षित रखने का कौशल है और प्रकृति में आस्था का धैर्य है। खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत और उसका साथ देगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन, जो जाना जाता है अपनी तेज उड़ान, ताकत और लालित्य के लिए। और ये मिलकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे जीत की ओर अग्रसर होने के लिए। उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छवियों के साथ नृत्य और संगीत के साथ हम आमंत्रित करेंगे मैस्कॉट को। आपके सामने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को लिए ये कलाकार अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, चरकुला, फरुहारी, धोबिया, डेडिया, इन सभी कथक, इन सभी नृत्यों के परिधानों और शैलियों के साथ संगीत और सांस्कृतिक विरासत के बीच हम जीतू का स्वागत करेंगे। ये कलाकार अवध, ब्रिज, बुंदेलखंड, धोबिया, डेडिया, चरकुला, ये हैं हमारे पूर्व मैस्कॉट जो पिछले 2 प्रतियोगिताओं में थे जय और विजय। और अब पुकारते हैं जीतू को। स्वागत करिए जोरदार तालियों से जीतू का। जोरदार तालियों से स्वागत जीतू का। हर खिलाड़ी का प्रेरणा स्रोत जीतू, विजयी भव का आशीर्वाद देता जीतू।
जीत का आशीर्वाद देता जीतू, गर्व से गौरव की यात्रा का साथी जीतू, हर खिलाड़ी के अंदर प्राण फूंकने वाला जीतू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन कलाकारों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आप सब प्रस्थान करें। और अब बारी है मशाल के अनावरण की। मशाल प्रतीक है जुनून का, प्रतिबद्धता का, संकल्प से सिद्धि के संकल्प का। ये मशाल जो वास्तव में शंखनाद है इस खेल के महाकुंभ का, जिसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की पहचान भी है और जीत का आह्वान भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस मशाल का अनावरण करें। उत्तर प्रदेश जो है महान भारत का हृदय विशाल, जहां का कण कण है पवित्र और ऊर्जावान। ऐसी ओजस्वी भूमि की मिट्टी को छूकर अपने हृदय में वसुधैव कुटुंबकम की जोत लिए शक्ति मशाल हुई है आज शोभायमान। इसके एक पटल पर अंकित है मां के समान पवित्र नदियां, दूसरे पटल पर 12 सिंह की उपस्थिति सहज और सक्षम होने का दे रहे हैं प्रमाण। शक्ति पर अंकित पावन पवित्र मंदिर और उनके मशालों पर लहराते ध्वज हर पल हमें दे रहे प्रेरणा और दे रहे आत्मबल। इसके शीश पर सजा है दिव्य बाण जो कर रहा है शक्तिशाली भारत का गुणगान। इस पर है वासुदेव कृष्ण की नीति अंकित। मयूर पंख हमें सिखाते कैसे संघर्ष में भी रहें शांत चित्त। कौशल, धैर्य और नीति से सजे विभिन्न खेलों के रेखा चित्र युवा भारत की बहुआयामी प्रतिभा और गौरवमयी साक्ष्य शक्ति में है समाहित। नए भारत की नई शक्ति जो देगी पूरे विश्व को नई गति। इस अद्भुत, दिव्य और अनुपम मशाल को लेकर आपके सम्मुख कुछ खिलाड़ी आएंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूं अर्जुन अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, यश भारती सम्मान तथा पद्मश्री से सम्मानित एथलीट श्रीमती सुधा सिंह को। इंडिया खेलो, हक दुनिया से अपना ले लो। अर्जुन अवार्ड और लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी श्री ललित कुमार उपाध्याय। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से सम्मानित कुश्ती की खिलाड़ी सुश्री दिव्या काकरान। कुछ बनने का इरादा है। जूडो के खिलाड़ी लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित श्री विजय कुमार यादव। जोरदार तालियां उत्साह के साथ अभिनंदन सभी खिलाड़ियों का। एक सुंदर सी छवि यादगार इस मौके के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तालियों के साथ इन्हें विदा दें। खेलो इंडिया के शुभारंभ के समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, खेलो और खिलो, और इसी भाव को लेकर
उनकी संकल्पना को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। माननीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा कार्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो स्वयं युवा हैं और खेलों के प्रति रुचि रखते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। खेलो खेलो, हक अपना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जर्सी, लोगो, मैस्कट लॉन्च के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय खेल मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और खेल सचिव आदरणीय नवनीत सहगल जी, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी साथियों एवं मेरे युवा भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मैस्कट, जर्सी और लोगो लॉन्च के शुभ अवसर पर मैं भारत सरकार की ओर से और अपनी ओर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम का आप सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी से कुछ दिन पहले ही हमने खेलो इंडिया लॉन्च के 5 वर्ष पूरे भी किए हैं और आज ये सौभाग्य भी मिल रहा है कि जो एक सपना, एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। और मैं कह सकता हूं पिछले कई वर्षों में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खेलो इंडिया के पटल पर, इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर बाकी सब ने अगर उन खिलाड़ियों को पकड़कर आगे ट्रेनिंग देने का काम किया तो वही खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक्स तक गए और देश के लिए मेडल जीतने का काम भी उन्हीं खिलाड़ियों ने किया है। और आज मैं कह सकता हूं अगर तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा होगा। और उसके पीछे कई कारण हैं। जिस तरह से यहां पर योगी जी की सरकार ने खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम किया, आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम किया है,
और अब मेजबानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की उत्तर प्रदेश को मिली है। मैं कह सकता हूं मित्रों, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के किसी भी कोने में मेडल भारत जीता करेगा, हमारा तिरंगा लहराया जाएगा, भारत के राष्ट्रीय धुन बजा करेगी, तो उत्तर प्रदेश का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये उस समय दिख गया था जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलों की यूनिवर्सिटी मेरिट में बनाने की शुरुआत की, और हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए आपने किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, सब युवाओं की ओर से करता हूं। मित्रों, टोक्यो ओलंपिक्स में हमने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते 7, पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते 19, डेफ ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते 20, और देश ने वहीं पर रुके नहीं। प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी खिलाड़ियों से टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी, जब उनका मनोबल थोड़ा गिर गया था, उनसे बातचीत करके उनका मनोबल उभारने का काम किया। भारत की बेटियों ने जब हॉकी का मैच किसके सामने जीता, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसके आगे हम कभी जीतते नहीं थे, हमारे भारत की बेटियों ने, महिला खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को हराने का काम भी किया। और हमारे हॉकी की पुरुषों की टीम ने 40 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतकर फिर एक बार देश में खुशी की लहर को जागृत कर दिया था। मुझे आज भी वो पल याद है, खिलाड़ी थोड़े मायूस थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया, एक एक खिलाड़ी से बातचीत की। शायद ही दुनिया का कोई प्रधानमंत्री ऐसे हो या किसी देश का राष्ट्रपति ऐसा हो जो अपने खिलाड़ियों के जाने से पहले, उनके आने के बाद खेलों के बीच में मनोबल बढ़ाने का काम करता हो। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने खेलो इंडिया की स्कीम को लॉन्च तो किया ही, पहले 4 वर्ष जब पूरे हुए तो अगले 5 वर्षों के लिए 3200 करोड़ रुपया और मंजूर कर दिया है ताकि खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाया जा सके। आदरणीय योगी जी, मैं आपके समक्ष ये बात कहने पे गर्व महसूस कर रहा हूं आप सबने युवा साथियों के सामने कि हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में, विंटर गेम्स में लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, खेलों की संख्या बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश में तो आज तक के सबसे ज्यादा खेल जो यूनिवर्सिटी गेम्स में होंगे वो 21 गेम्स होंगे, और सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी इसी में भाग लेने के लिए आने वाले हैं देश भर में से। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से आएंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सक्षम है इसका आयोजन करने के लिए, और देश भर के खिलाड़ी आने के लिए तैयार हैं उस भूमि पर जहां पर दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। वहां पर आने के लिए तैयार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, मात्र 5 वर्षों में हमने बदलाव देखा है कि कभी इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था, अब यहां के दंगल के लिए जाना जाएगा, जो हमारे पहलवान यहां पर आकर करेंगे, हमारे खिलाड़ी जो करेंगे। कभी यहां पर गोलियां बरसती थी दूसरे ढंग से, अब हमारे राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहां से खड़े होंगे और देश के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे। राइफल शूटिंग जैसी प्रतिभाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। मित्रों, यही नहीं, ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या चाहिए खिलाड़ियों को, उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इस सारे का खर्चा कौन वहन करे? मोदी जी की सरकार वहन करती है। और देश विदेश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा मोदी सरकार वहन करती है। और ऊपर से टॉप्स के एलीट एथलीट को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। यही नहीं, जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है। और 25,000 रुपया महीना यानी कि 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है। 3,000 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया एकेडमीज में है
उनको 5 लाख रुपया रहने सहने का खर्च करती है ट्रेनिंग का, और 1,20,000 रुपये उनको जेब खर्च अलग से देती है। 450 से ज्यादा कोचेस की नियुक्ति हमने पिछले 12 महीने में कर दी। और यही नहीं रुके मित्रों, 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश भर में बनने जा रहे हैं। 950 की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक एक खेलो इंडिया सेंटर कम से कम बनकर तैयार 15 अगस्त 2023 से पहले हो जाएगा। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और खेलों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सोच है कि भारत की सॉफ्ट पावर को हमें बल देना है, भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है, और इसी दिशा में खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब अन्य स्थानों पर खेलो इंडिया का भव्य आयोजन किया गया, आदरणीय योगी जी, हमने बहुत आयोजन देखे। आज से पहले मैं खुद खिलाड़ी रहा, खेलों का एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत लंबे समय तक रहा। लोग अपने मैस्कट को तो लॉन्च करते थे, पिछले वाले को कई बार भूल जाते थे। आपने पिछले वाले को भी याद किया और जीतू को भी लॉन्च किया है। खेलों की भावना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, और यही भावना मोदी जी के, योगी जी के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। जब टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे मेडलिस्ट जीतकर आए थे, तो योगी जी की सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के नहीं, देश भर के खिलाड़ियों को कैश प्राइज देकर सम्मानित किया था, जो कोई और राज्य नहीं कर पाया था। अरे भाई, जोरदार तालियां योगी जी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए हो जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश खेलों का एक केंद्र बन रहा है, और खेलों का केंद्र केवल आधारभूत ढांचा खड़ा करने से नहीं बनता। खेलों का केंद्र केवल खेलों के आयोजन करने से नहीं बनता है। खेलों का केंद्र खिलाड़ियों के उत्तम प्रदर्शन के कारण भी बनता है। और आज मैं कह सकता हूं, हमारी रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार जीते हैं, और 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा भी बुक कर लिया है। यही नहीं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने, यहां पर हमारी शैली सिंह ने, जो हमारे लॉन्ग जंप है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने करने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। ये हमारे साई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खिलाड़ी हैं, और मार्टिना देवी ने भी एक नहीं अनेक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम यूथ गेम्स में किया है। चाहे वो हरियाणा में हो या मध्य प्रदेश में हो, अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ने का काम किया तो मार्टिना देवी ने तोड़ने का काम किया। दोनों ही बेटियां हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये तीनों ही उपलब्धियां बेटियों की हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस दिशा में हमारी महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। चाहे वो प्रियंका हो, शैली सिंह हो, मार्टिना देवी हो, या अन्य खिलाड़ी हो। आज मंच पर भी आपने देखा, हमारे युवाओं के साथ युवतियों ने भी दिखाया कि कैसे शानदार उन्होंने काम किया है। इसका लाइव प्रदर्शन भी टेलीविजन पर और OTT प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। यही नहीं, अभी हाल ही में IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें भारत की एक बेटी ने नहीं, 4 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। निखित जरीन ने, लवलीना ने, स्वीटी ने और नीतू ने 4 गोल्ड मेडल भारत को जिताए हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो बैडमिंटन में भी हमारे जो जोड़ी है सात्विक की और चिराग की, उसने भी भारत को गोल्ड मेडल एशिया चैंपियनशिप को दुबई में मिक्स डबल्स में दिलाया है। उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूं। यही नहीं, हमारे युवाओं ने 24 मेडल अभी एशियन यूथ एथलेटिक्स में ताशकंद में जीते हैं, और हमारी गोल्फर अदिति अशोक ने भी दूसरा स्थान लेडीज PGA टूर में पाया है। एक नहीं अनेक उपलब्धियां मैं गिना सकता हूं, लेकिन आज तो केवल हम लॉन्च करने आए थे मैस्कट का।
जर्सी का, लोगो का और सॉन्ग का। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके कर कमलों से जब ये लॉन्च इतना भव्य हुआ है तो मैं ये कहूँगा इसका आयोजन भी उतना भव्य ही होगा, यादगार होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो आता है वो अच्छी यादें लेकर ही जाता है। तो आयोजन भी भव्य होगा और हमारे यहाँ के दर्शक जो आएंगे वो भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पर किया गया, ऐसा लगता था शटल को मारा है तो शटल हमारे हाथ में आने वाली है, ऐसा लगता है आर्चरी की है तो जैसे तीर हमारे तक गिरने वाला है। अच्छा हुआ कोई ऊपर से बंदूक लेकर नहीं खड़ा था। मेरे भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। खेलों का भी ऐसा क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को सलाम करता हूं जो भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की बात करता है, स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने की बात करता है कि हम खेलों में भी महाशक्ति बनेंगे। ये मोदी जी के सपने को योगी जी यहाँ पूरा करके देंगे और हम पूरे देश भर में अभियान चलाएंगे, भारत को खेलों की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो खेलो इंडिया खेलो, क्या कहते हैं आप, कैसे कहते हो भाई? ये सबकी जुबान पर चढ़ जाना चाहिए, खेलो इंडिया खेलो। हाँ, ऊपर से ठीक बोल रहे हैं। ये जरा मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री जी से पहले ये धुन बज जाए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, तो खेलो इंडिया खेलो और खेलो और जीतो भी। आप जीतेंगे भी, क्योंकि जीतू ही हमारा मैस्केट है और जीत के लिए हम खेलेंगे। यहां से शुरुआत करेंगे और पेरिस ओलंपिक तक रुकेगा नहीं, भारत जीतता ही रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो विरासत का सम्मान भी करता है और विकास के संकल्प भी लेता है। यहाँ आस्था के दीप भी हैं और प्रगति का जय घोष भी है। ये संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रतिबद्धता और संकल्प से, जो खेल के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं और सभी खिलाड़ियों का पुरस्कार देकर सम्मान भी करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमें मार्गदर्शन दें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन हमारा पाथेय बनता है। खेलो इंडिया खेलो, हक अपना दुनिया से ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आज लोगो, एंथम, मैस्कट, जर्सी एवं टॉर्च अनावरण के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारत सरकार के खेल, युवा कल्याण तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री नवनीत सहगल जी, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश इस माह के अंतिम पखवाड़े में इन आयोजनों को प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों में इन्हें आयोजित करेगा। मित्रों, आप सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सब ने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। कितना परिवर्तन हुआ है। एक दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करते थे। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसा नहीं कि भारत खेल या खिलाड़ियों के प्रति कभी कोई नकारात्मक दृष्टि रखता हो। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मैं पिछले कई कार्यक्रम इस प्रकार के देख रहा हूं जब सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन भी आज गांव से लेकर के जनपद स्तर तक बड़े भव्य तरीके से संपन्न हो रहे हैं। प्रत्येक जनपद स्तर पर भी हमारे पास खिलाड़ियों की एक लंबी टीम खड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिकाएं, बड़े पैमाने पर इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को कि खेल मंत्रालय और युवा कल्याण मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद, क्योंकि खेल के प्रति और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनके मन में इस अभियान को गति देने का जो भाव था वह पिछले 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने अपने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम
निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण को एक नई गति मिली है। हर वार्ड हो या ग्राम पंचायत, खेल के मैदान के साथ साथ ग्राम पंचायत की जो निधि है, उस निधि का उपयोग वहां पे ओपन जिम के निर्माण के लिए भी उसे प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खिलाड़ी और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब तक हम 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा चुके हैं। 85,000 इनकी संख्या है। 20,000 जो शेष बचे हैं, अगले वर्ष तक हमें उन्हें भी स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ चुके होंगे। एक बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को जहां आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित कर रहा है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्थापित होने वाला यह स्पोर्ट्स का उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय के साथ ही मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष कार्य योजना का एक हिस्सा है कि वहां पे स्पोर्ट्स की आइटम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने शासन की ओर से भी और इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं भारत सरकार को कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उसके तृतीय संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज केवल आबादी की ही इससे बड़ा नहीं, बल्कि हर आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप ही बड़ा हो जाता है। और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन यह होगा, क्योंकि 200 विश्वविद्यालयों के हमारे छात्र छात्राएं इस आयोजन के साथ भागीदार बनेंगे। उत्तर प्रदेश को जानने, सीखने और समझने का भी एक अवसर उन्हें प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश को देश के 200 विश्वविद्यालयों से आने वाले अपने इन युवा अतिथियों के स्वागत का भी एक अवसर प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम इसके लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर आज एक साथ लोगो, एंथम, मैस्कट, जर्सी और टॉर्च के अनावरण का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इन कार्यक्रमों के साथ ही 25 मई से प्रारंभ होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के लिए भारत सरकार को और सभी राज्यों को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इस आयोजन के साथ भागीदार बने, अपना मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार को दें और उत्तर प्रदेश सरकार उन सब के स्वागत के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ तैयार होगा। ये गेम्स वास्तव में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को अपने युवाओं तक पहुंचाने में मील के पत्थर साबित होंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति हमारे राज्य की ओर से हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि कुछ देर मंच पर ही रहें। साथ ही हम माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और माननीय श्री दया शंकर सिंह जी, माननीय खेल मंत्री महोदय और गणमान्य अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे ताकि मशाल को प्रज्वलित किया जा सके। और साथ ही हमारे एथलीट्स जो खिलाड़ी मंच पर आए थे, उन सब से भी अनुरोध करेंगे कि मैस्कॉट के साथ मंच पर आ जाएं। मैस्कॉट भी आ गया है।
जय विजय जीतू सब आ गए, मंच सज गया। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि मशाल को प्रज्वलित करने की कृपा करें। कुछ बनने का इरादा है, कुछ करने का भी वादा है, रोके से हम रुके नहीं, आज झूले मंजिलें नहीं। मशाल को प्रज्वलित करें। आसमां छूती ज़मीं जहां, मशाल को जैसे ही ऊंचा किया जाए, मशाल प्रज्वलित हो गई। जोरदार तालियां, मशाल जल उठी है। इसका प्रकाश पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में फैलेगा। और ये शंखनाद है अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश, हर दिल में देश। और अब बारी है स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं माननीय खेल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। खेल मंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री महोदय को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी माननीय खेल मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी मैस्कॉट का छोटा रूप सभी खिलाड़ियों को प्रदान करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश, जहां हर दिल में है देश। और जैसा कि आप जानते हैं, ये 4 मशाल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगी और इनका स्वागत किया जाएगा और एक अलग जगेगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शंखनाद की। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, समस्त मंत्रीगण का और खिलाड़ियों का। और अब हम एक स्मृति चिन्ह माननीय परिवहन मंत्री माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी को भी, और साथ ही अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और समस्त गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि मशाल की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए प्रस्थान करें। ये 4 मशालें 4 जोन में प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे खेलो इंडिया लॉन्च सेरेमनी का, जो आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद थे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय श्री अनुराग ठाकुर जी, गरिमामयी उपस्थिति थी हमारे जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी। आज लोगों का, मैस्कट का, जर्सी का, मशाल, इन सब चीज़ों का इनॉग्रेशन हुआ है। और अब 25 मई से 3 जून तक इन खेलों का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में, जिसमें कि भारत वर्ष से 200 यूनिवर्सिटी से लगभग 4705 प्रतिभागी भाग लेंगे। और एक नए भारत का निर्माण करने के लिए जो संकल्प लिया गया है, उसका पूरी तरीके से यहाँ पर हम लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे और एक बेहतर भविष्य की कल्पना जो हम कर रहे हैं वो हम कर पाएंगे। एक जोशीला एंथम
हम लोगों के बीच में है